हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट से। माई सेल्फ दक्ष गुप्ता एंड मैं सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है। एंड मेरे बारे में छोड़ो, आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग अकाउंटिंग विद जीएसटी पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोग पहले जीएसटी की पूरी मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे, उसके मैकेनिज्म समझेंगे, उसके ऊपर जनरल एंट्रीज समझेंगे एंड हम लोग परचेज बुक भी देख लेंगे कैसे बनता है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका ये पूरा का पूरी टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जीएसटी का मतलब समझना होगा कि जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या? ये गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है। हमें सीधे सीधे इसके फुल फॉर्म से मतलब समझ में आ रहा था कि एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये टैक्स तो है मगर कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चार्ज एट प्रिस्क्राइब रेट। मतलब क्या? रेट पे लगता है, कोई पार्टिकुलर परसेंटेज लगती है ये जीएसटी की। ठीक है, ईच टाइम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक पार्टिकुलर परसेंटेज पे लगता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर परसेंट लगता है और किस चीज पे लगता है? किसी गुड्स सोल्ड पे या फिर सर्विस चार्ज पे। क्या? किसी गुड्स सोल्ड पे या फिर सर्विस चार्ज पे। आप लोग देखोगे कि आप लोग रेस्टोरेंट जाते होगे तो वहां पे बिल आता होगा आप लोग का, तो आप लोग देखोगे मेन्यू में लिखा हुआ था 200 रुपए, मगर वो लास्ट में 5% और ऐड हो जाता है, वो जीएसटी होता है। तो भाई वो एक 5% जो था वो क्या था? एक प्रिस्क्राइब्ड रेट। वो क्या था? एक रेट। और वो किस पे लगा? आपके खाने पे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या हुआ कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। प्रिस्क्राइब रेट पे लगता है, गुड्स जब सोल्ड है, सर्विस जब रेंडर होती है। और इसको बाई कौन? रजिस्टर्ड टैक्स पेड। मतलब क्या? जो रजिस्टर्ड है, मतलब जो रेस्टोरेंट ओनर था वो क्या था? रजिस्टर्ड था, वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर हुआ होगा एज अ टैक्स पेयर। ठीक है, आपको डेफिनेशन इतनी क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि जीएसटी के मेन हम 3 पॉइंट समझ लेंगे तो हमारा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि क्या है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो जीएसटी आया क्यों। तो जीएसटी आया क्योंकि पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। इंडिया में हर चीज का अलग टैक्स था कि एंटरटेनमेंट के अलग टैक्स, वैल्यू के अलग टैक्स, इस चीज के अलग टैक्स। तो इतने सारे टैक्स हो गए थे, बहुत कंफ्यूजन होता था। ठीक है, तो उन सबको एक करके एक आ गया जीएसटी। तो इससे क्या हुआ? सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो भी थे वो मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। अब कोई इतना टैक्स नहीं बचे, सब मिलके क्या बन गया? एक जीएसटी। ठीक है, और सेकंड क्या है कि इसके फीचर क्या है ये कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब क्या कि आप जितनी वैल्यू ऐड करते हो उसी पे टैक्स लगता है। इसके एक एग्जांपल समझते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स एग्जांपल क्या है। कि मान लो रोहन हमारा होलसेलर है। ठीक है, इसने सामान दिया मोहन को जो रिटेलर है। ठीक है, तो रोहन ने सामान दिया था 100 रुपए का जिसपे जीएसटी लगा 20 रुपए। ठीक है, तो मोहन को ये सामान 100 का ही पड़ा क्योंकि वो तो जीएसटी था, जीएसटी कॉस्ट में नहीं आता है। और उसमें उसने प्रॉफिट ऐड किया 50। मतलब कि यार अब 100 का सामान 100 में थोड़ी बेचेगा, 100 का सामान 150 में बेचेगा, कुछ वैल्यू ऐड किया उसने। ये 50 रुपए का इसने क्या किया? वैल्यू ऐड। अब तो फिर अब मोहन जब बेचेगा कस्टमर को तो मोहन भी जीएसटी लेगा, मोहन भी जीएसटी लेगा। मगर वो जीएसटी नेट टू नेट किस पे लगती है? जीएसटी नेट टू नेट पता है किस पे लगती है? वैल्यू एडेड। मतलब क्या कि जो 50 रुपए है ना, बस उसी पे और जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए है उस पर तो जीएसटी ही लग गया। आप मेरी बात समझे मैं क्या बोला? कि मोहन जो है वो अब जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा? वैल्यू एडेड पे। जीएसटी इज व्हाट? वैल्यू एडेड टैक्स। तो मोहन ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की? 50 रुपए की वैल्यू ऐड की ना, तो 50 रुपए भी और टैक्स लगेगा। वो होता है जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी ने क्या किया? नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ये क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट? मतलब इसका सिंपल है, टैक्स पे टैक्स। मतलब क्या? टैक्स पे टैक्स। जीएसटी नहीं हटा दिया। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं कि वापस रोहन और मोहन के एग्जाम्पल लेते हैं। तो रोहन ने सामान बेचा 100 का, उस पे जीएसटी नहीं, सॉरी, उस पे कोई टैक्स लगा 20 रुपए का। ठीक है, उस पे कोई टैक्स लगा 20 रुपए का। और अब मोहन को ये सामान पता है कितने का पड़ा? 120 का। 120 का ऊपर 100 का था क्योंकि वो जीएसटी था, जीएसटी कॉस्ट में नहीं आता, मगर कोई दूसरा टैक्स कॉस्ट में आ गया। और उसने प्रॉफिट ऐड किया 50 का। तो उसकी पता है कितना आ गया? 170 आ गया सेलिंग वैल्यू, है ना? कितना आ गया? 170 आ गया सेलिंग वैल्यू। और यहाँ पे आप देखोगे जब टैक्स पता है किस पे लगेगा? पूरे के पूरे 170 पे। पूरे के पूरे 170। मतलब क्या? जो 20 रुपए है वो तो टैक्स की है ना इसमें। 120 में ये टोटल जो 120 आया उसमें तो टैक्स था 20 रुपीज। तो इस 20 के टैक्स पे भी वापस से टैक्स लग रहा है। ये क्या है? टैक्स पे टैक्स। ये क्या है? टैक्स पे टैक्स। और जीएसटी ने ये क्या किया? हटा दिया। जीएसटी केस में देखोगे तो बस किस पे टैक्स गया? और जो एडिशनल वैल्यू ऐड हुआ है। क्यों 100 पे क्यों नहीं गया? क्योंकि 100 पे पहले लग चुका है, 100 पे पहले ही मिल चुका है। तो जीएसटी के ये हमारे फीचर्स थे। अब हम लोग जीएसटी का मैकेनिज्म समझेंगे कि प्रॉपर पूरा फ्लो क्या है, जिसमें हम लोग हर चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। हर चीज की, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है,
हम ये सब चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसी रोहन और मोहन के एग्जाम्पल से। अब हम लोग हमारा केस समझेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको बता तो दिया कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स की बस 50 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ है तो 50 पे जीएसटी लगेगा। मगर आप खुद बताओ, ऐसे तो फिर ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करना हर शॉपकीपर के लिए, इतना बड़ा इंडिया है, कितना मुश्किल हो जाएगा कि आप प्रॉफिट अलग दिखाओ, उस पर अलग से टैक्स लगाओ। आप खुद सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आप अलग अलग चीज, कोई कोई बिजनेस कितने क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हर चीज में हम लोग प्रॉफिट ऐसे निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज में दिमाग लगाया और उसने ना ऐसा सिस्टम लाया कि आप क्या बोला उसने, गवर्नमेंट ने, कि आप टोटल वैल्यू पे पैसे दो। आप टोटल जो टोटल लास्ट की सेल वैल्यू आ रही है ना, तो इसमें कितनी आती है? 150। तो आप 150 पे पूरा का पूरा जीएसटी दो। मगर मैं आपको ऐसा कुछ कर दूंगा, मैं आपको ऐसे सेट ऑफ करा दूंगा, ऐसा कुछ बेनिफिट दूंगा कि वो एंड में जाके है ना किस पे लगेगा? वैल्यू पे ही लगेगा, जो वैल्यू ऐड की है आपने। क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा, हम इसी एग्जांपल से इसको ये समझेंगे अब कि मैकेनिज्म क्या है जीएसटी का। कि ऐसे हम ये तो समझ गए बस प्रॉफिट पे होगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी इतने बड़े इंडिया में। तो जीएसटी का एक मैकेनिज्म है जो हम समझेंगे, जिससे हमें हर चीज क्लियर होगी। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि रोहन ने, वही जो हमारा होलसेलर है, उसने बेचा मोहन को 100 रुपए की सेलिंग प्राइस थी और 20 रुपए की जीएसटी लगी। जीएसटी किस पे लगी? हमारी सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, टोटल हो गया 120। तो मोहन ने कितना पेमेंट किया होगा? 120 रुपीज का। 120 हुआ क्योंकि। तो अब रोहन को जब 120 रुपए मिल गए होंगे तो इसमें से 100 रुपए तो इसके थे, मगर 20 रुपए तो जीएसटी के हैं। और जीएसटी किसका है? टैक्स इसका गवर्नमेंट का। तो इसने गवर्नमेंट को क्या कर दिया? 20 रुपए पे कर दिया। ठीक है, रोहन का केस तो ईजी है, समझ में आ गया हम लोग को। अब मोहन का केस समझो क्या होगा। मोहन को कॉस्ट पड़ी 100, क्योंकि ये 100 का 100 ऐसे आ गया। प्रॉफिट ऐड किया उसने 50 के, मैं 50 के प्रॉफिट बेचूंगा। इसकी कॉस्ट कितनी है? 150। इसकी कॉस्ट कितनी है? 150। और 30 रुपए का जीएसटी लगा। 30 रुपए का जीएसटी लगा किस पे? पूरे के पूरे सेलिंग प्राइस पे, पूरे के पूरे कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों पे। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार कॉस्ट पे तो पहले यहाँ पे जीएसटी लग गया था, वापस लग गया। वही हम लोग अब प्रॉफिट पे नेट इफेक्ट देंगे ऐसे कि प्रॉफिट पे जीएसटी आ जाए। हम लोग काम करेंगे टोटल पे, मगर उसको ऐसे ऐसे कैंसिल करते जाएंगे कि जो शॉपकीपर होगा उसको नेट पे लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। उसने पूरे 150 पे जीएसटी लगाया, 180 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 180 रुपीज। इसने कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर ने इसको 180 रुपीज दे दिया। करेक्ट। अब मोहन जो है वो गवर्नमेंट को कितना देगा? गवर्नमेंट को आप बोलोगे कि 30 रुपए जीएसटी मिले तो 30 रुपए देने होंगे। अब मैं यहीं पे बोलूं, अगर वो 30 रुपए जीएसटी दे देगा, तब तो क्या हो गया कि 100 पे भी जीएसटी लगा हुआ था, फिर तो 100 पे 2 बार जीएसटी लग गया इसको, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। मोहन बोलेगा कि देखो सर, ये एक ही गुड था, एक ही गुड आगे बेचता गया, तो मैंने जीएसटी पहले 20 रुपए पे कर दिया था। मोहन ने जब खरीदा यहाँ पे तो 20 रुपए का जीएसटी पहले से पेड है। तो मोहन बोलेगा कि मैं जीएसटी पहले पे कर दिया हूँ 20 रुपए। करेक्ट। एंड अब मेरे को जीएसटी रिसीव हुआ है कस्टमर से 30 रुपए। मेरे को अब जीएसटी रिसीव कितने में? 30 रुपए। ठीक है, तो मोहन गवर्नमेंट को बोलेगा देखो गवर्नमेंट, मेरे को 30 रुपए दिए कस्टमर ने जीएसटी के लिए, आपको 30 रुपए मेरे को देने जीएसटी के लिए, मगर मैं आपको 20 रुपए पहले ही दे दिया हूं। मैं क्या बोला? 20 रुपए आपको मैं पहले ही दे दिया हूं। तो अब मैं आपको नेट बस 10 और दूंगा। मैं आपको नेट कितना दूंगा? 10 और दूंगा। आप समझे क्या हुआ? तो मोहन क्या करेगा? मोहन बोलेगा कि 20 पहले ही मैंने पे कर दिए हैं, 30 मिल गए, मेरे को 30 मिल गए, तो अब मैं नेट टू नेट कितना पे करूंगा? 10 पे करूंगा गवर्नमेंट को। नेट टू नेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा मोहन? 10। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस 100 पे जीएसटी 2 बार लग गया ना। आप खुद बोलोगे कि एक बार जीएसटी इस पूरे 150 पे लगा, तो 100 पे भी लगा जीएसटी, और 50 तुम्हारी वैल्यू एडेड थी उस पे लगा, ये जीएसटी आ गया 30 रुपए। करेक्ट। तो 100 पे एक बार यहां लगा जीएसटी, एक बार यहां लगा, मगर यहाँ पे 100 पे जीएसटी जो लगा था हमारा 20 रुपए, जो मोहन ने पहले ही दे दिया था, उसका तो इसको बेनिफिट मिल गया ना यहाँ पे, उसका तो इसको बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। तो नेट टू नेट आप देखोगे तो किस पे जीएसटी इसको मोहन को लगा एक्स्ट्रा, कितना पे करना पड़ा? 10 रुपए। करेक्ट, 10 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ कि बेनिफिट कैसे मिलता है जीएसटी के केस में, जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। और आप देखोगे तो एंड में पूरा का पूरा जीएसटी किसने दिया है? कस्टमर ने। कस्टमर ने दिया है फुल जीएसटी। फुल जीएसटी। टोटल जीएसटी कितना लगा हमारे पूरे प्रोडक्ट पे? जीएसटी टोटल कितना लगा? टोटल गवर्नमेंट को कितना रुपए मिला? 30 रुपए। 20 रुपए पहले, फिर 10 रुपए अभी, टोटल 30 रुपए मिला। और 30 का 30 रुपए कौन दिया है? कस्टमर, जो 180 में इंक्लूडेड था। ठीक है, तो जीएसटी जो फाइनल कस्टमर होता है ना, उसको बियर करना पड़ता है। जीएसटी जो फाइनल कस्टमर होता है उसको बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग को इसी ट्रांजेक्शन में दो वर्ड्स का मतलब समझने हैं, इनपुट और आउटपुट। कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो आप लोग भी नॉर्मली बोलोगे इनपुट का मतलब क्या है? जो हम लेते हैं, एंड आउटपुट का मतलब क्या? जो हम देते हैं।
एकदम करेक्ट, हम लोग इसी थिंकिंग से चलते हैं। तो अगर हम बस मोहन का केस ले, तो मोहन ने जब परचेस किया तो उसने जीएसटी दिया, जब उसने परचेस किया तब जीएसटी दिया। तो जब परचेस के टाइम पे जब आप कुछ ले रहे हो उस टाइम अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो उसको हम बोल देंगे इनपुट जीएसटी, उसको हम क्या बोल देंगे, इनपुट जीएसटी। ठीक है, मतलब क्या, तो जीएसटी ऑलरेडी पेड है 20 रुपए, उसको क्या हम बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। करेक्ट। इस हिसाब से जब मोहन ने सेल किया, जब मोहन ने सेल किया और उसको जीएसटी मिला 30 रुपए, तो वो क्या होगी, हमारी आउटपुट जीएसटी। क्यों, क्योंकि हमने सेल किया, सेल हमारी आउटपुट होती है। करेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाने से पहले आपकी दो डेफिनेशन क्लियर कर दूं, जो आप बताइए आप लोग को कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। एसेट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें बेनिफिट दे, बेसिक एग्जांपल। लाइबिलिटी क्या, कोई भी चीज़ जो हमें पे करनी हो, जो हमें देनी हो, जो हमारी ना हो। करेक्ट। सो अब इस केस में देखोगे, जो इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी वो क्या है, वो क्या है कि मोहन ने, आप देखो, मोहन ने 20 रुपए पे कर दिए गवर्नमेंट को, मोहन ने 20 रुपए दे दिए हैं। अब मोहन बाद में इसका क्या लेगा, बेनिफिट लेगा। मोहन इसका बाद में क्या लेगा, बेनिफिट। क्यों, क्योंकि जब सेल करेगा तो मोहन क्या बोलेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेरे को 30 रुपए मिले हैं, हाँ तेरे हैं, मगर मैंने 20 रुपए पहले दे चुके हैं तो 10 ही देने हैं। तो इसने क्या किया, बेनिफिट लिया ना उस चीज का, कि 30 रुपए देने तो हैं मगर 20 पहले से दिए हुए हैं मेरे, 20 पहले से मैंने आपको दे रखे हैं। तो वो क्या हो गया, बेनिफिट। तो एक तरह से इनपुट जीएसटी हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एसेट। क्यों, क्योंकि इससे हमें मिलता है बेनिफिट। करेक्ट, क्योंकि ये हम पहले दे चुके हैं, हम पहले दे चुके हैं। और इसी हिसाब से जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी वो हमारी क्या है। अब मोहन को जब ये 30 रुपए मिले कस्टमर से, तो उसकी क्या हुई, आउटपुट जीएसटी। और वो 30 रुपए क्या थे, उसको गवर्नमेंट को देने थे, गवर्नमेंट को देने, तो आपकी क्या हुई, ये लाइबिलिटी आपकी नहीं है, आपको देने आगे। तो ये आउटपुट जीएसटी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें ये पे करना है, हमें पे करना है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब आप एक और वर्ड यहाँ पे आप लोग कर चुके हो, आप लोग ने अभी यहाँ पे किया ना, वो एक किया आप लोग ने, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। आपने सेट ऑफ भी यहाँ पे देखा। सेट ऑफ क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का जब हमने ट्रांजेक्शन नेट कर दिया ना, जब हमने ट्रांजेक्शन नेट कर दिया कि गवर्नमेंट मेरे को 30 मिले हैं मगर 20 पहले से दिया हुआ हूँ, 10 दूंगा। तो ये जो मैंने किया कि मैंने 20 दे रखे हैं, 30 है, 10 आएगा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। जो हमने यहाँ पे ये चीज की ना कि नेट कितने पे करने हैं, नेट कितना पे करना है, जब हमने निकाला तो वो हमने क्या किया, सेट ऑफ किया। सेट ऑफ मतलब क्या, इनपुट और आउटपुट को आपस में कैंसिल ऑफ करना, इनपुट और आउटपुट को आपस में कैंसिल करना, इनपुट और आउटपुट को आपस में जितने हो सके उतना कैंसिल आउट करना। ठीक है, और जो हिसाब आएगा वो मैं दे दूंगा। करेक्ट। तो आपको अभी तक जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया है, सारे वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हमें बेसिक डेफिनेशन और देखनी, फिर हम सिर्फ जनरल एंट्री पे चलेंगे। तो अब क्या होता है, सेल जो होती है हमारी वो कहाँ पे होगी, इंडिया के अंदर होगी या बाहर होगी, जो भी होगी, मगर नॉर्मली या तो विद इन स्टेट होगी या बिटवीन स्टेट्स होगी। मतलब क्या, या तो मान लो कि मैं जयपुर में हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, और आप जोधपुर में हो, मैंने आपको सेल किया, तो ये क्या हुई, विद इन स्टेट। ठीक है। अब बिटवीन स्टेट्स क्या हुई कि मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ और आप जोधपुर में ही हो, और तब मैंने आपको बेचा, तब तो हमारे स्टेट्स दूसरे हो गए, तब हो गए बिटवीन स्टेट। तो सेल दो तरीके से होते हैं। करेक्ट। तो अगर विद इन स्टेट होता है तब हम दो जीएसटी लगाते हैं, कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब क्या, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, सी से होता है सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी, और एस का मतलब हुआ स्टेट, मतलब स्टेट जीएसटी। जब हम लोग विद इन स्टेट करते हैं तब दो जीएसटी लगते हैं, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ठीक है। और अगर बिटवीन स्टेट करते हैं तब एक ही जीएसटी लगता है, जो होता है आईजीएसटी, जिसका आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जिसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन वर्ड क्लियर हो गए। अगर बिटवीन स्टेट होगा तब क्या होगा, आईजीएसटी यूज होगा, और अगर विद इन स्टेट होगा, विद इन द स्टेट अगर कोई सेल होगा तब क्या यूज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, आपको एग्जांपल के समझ में आ गया कि क्या होता है मतलब। अब देखो, मैंने आपको जीएसटी डेफिनेशन बोला था कि जीएसटी क्या होता है, एक रेट होता है, कि एक रेट लगता है। ठीक है, तो रेट लगता है, तो रेट कितना हो सकता है, या तो मान लो 5% है, 12% है, 18% है, और भी रेट्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितने रेट्स होते हैं। तो मान लो कि अगर विद इन द स्टेट है, अगर विद इन द स्टेट है तब क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5%। तो हम क्या करते हैं, हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में 2.5 लगाते हैं, मतलब क्या, हाफ हाफ रेट लगाते हैं दोनों में। और अगर बिटवीन स्टेट है तो पूरा का पूरा 5% का किस पे लग जाएगा, आईजीएसटी पे। ऐसे ही अगर 12% रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में जीएसटी का,
और बोला हुआ है कि सेल इज मेड विद इन द स्टेट। तब हम सीजीएसटी लगाएंगे 6% और एसजीएसटी लगाएंगे 6%। और अगर मान लो कि लिखा हुआ है सेल इज बिटवीन टू स्टेट, ठीक है, तो हम सीधा का सीधा 12% लगा देंगे आईजीएसटी। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सारे क्लियर हो गया। अब देखो कि जीएसटी किसी अमाउंट पे लगता है, ये तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि एक परसेंटेज है। तो किस अमाउंट पे लगेगा? टैक्सेबल अमाउंट पे। जीएसटी किस अमाउंट पे लगता है? टैक्सेबल अमाउंट पे। और टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है हमारा? हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है अमाउंट आफ्टर ऑल डिस्काउंट। मतलब कि अमाउंट जो भी पूरे डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है। कैश डिस्काउंट भी, हाँ हाँ, कैश डिस्काउंट भी इसको हटा के। आप लोग ने अभी तक ये देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट करते इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, फिर कैश डिस्काउंट का हम लोग इफेक्ट लेते हैं जनरल एंट्री में, वो तो लेंगी। मगर जीएसटी जो है वो सारे डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट बचता है ना, उस पे लगता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये मान लो हमने गुड सेल किया है जिसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% और आईजीएसटी 12%। आईजीएसटी 12% का मतलब क्या है कि ये बिटवीन स्टेट है, ठीक है, मुझे ये तो पता है, बेसिक है। तो मैं इसका एक तरह से पहले कैलकुलेशन दिखाता हूँ क्या होगा। सबसे पहले आपने लिखा होगा लिस्ट प्राइस 1 लाख, आपने क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस, जो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो आपकी आ गई सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी? 90,000। फिर आप इस पे क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट 5%। कैश डिस्काउंट 5% मतलब क्या? 90,000 का 5% जो होता है 4500। 4500 को भी माइनस कर दिए। माइनस साइन को हम ब्रैकेट में दिखाते ज्यादा इजी रहता है हमारे लिए। आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस बनाओ अब कि आप माइनस को हमेशा से ब्रैकेट में दिखा रहे हो, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट में माइनस कर देंगे, तब हमारा आएगा टैक्सेबल अमाउंट। तब हमारा क्या आएगा? टैक्सेबल अमाउंट जो है 85,500, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट पे लगती है जीएसटी। जीएसटी कितनी हमारी? 12% आईजीएसटी सीधा। तो हमने 85,500 का 12% लगाएंगे तो वो कितना आएगा? 10,260, जो होगी हमारी आईजीएसटी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मगर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, हम लोग वो भी समझते हैं कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले हमने सेल किया तो टू सेल तो 90,000 हो गई होगा, वो तो क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ टिक। फिर हमने डिस्काउंट दिया है 4500 का। डिस्काउंट हमारा एक तरह से क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये डिस्काउंट भी हमारा, ये जो अमाउंट है ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखो, आपने सेल किया और आपको जीएसटी मिली है। आपने सेल किया और आपको जीएसटी मिली, मतलब ये जीएसटी को किसको देनी होगी? गवर्नमेंट को। तो ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी। आउटपुट जीएसटी क्या होती है हमारी? लाइबिलिटी, याद आ रहा है। और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू आउटपुट आईजीएसटी कितना? 10260। टू आउटपुट आईजीएसटी कितना? जो हमारा आईजीएसटी का अमाउंट था। अब कैश में कितना अमाउंट आएगा? हमें कैश में एक तो ये अमाउंट मिलेगा जो हमारी आई थी सेल में से कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और एक हमें जीएसटी का अमाउंट भी कस्टमर तो पे करेगा ही ना, हम लोग डिस्काउंट जीएसटी पे थोड़ी देते हैं। तो हम लोग को ये अमाउंट मिलेगा और एक ये भी अमाउंट मिलेगा, तो इन दोनों का सम जो होता है 95,760, वो हमारी कैश में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? सो हमारी ये जनरल एंट्री भी हमने देख लिया कि जनरल एंट्री इसमें कैसे हो रही है। तो हम एक परचेज की जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होगी, फिर हम लोग सेल्स और परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होगी। तो अभी हमने सेल्स समझ लिया था, अब हम परचेज की एक एंट्री समझेंगे जो बहुत डिफिकल्ट, लाइक मोस्ट डिफिकल्ट अगर कोई एंट्री आती है तो यही होती है। तो हम लोग समझते हैं जल्दी से क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है और उसकी हम लोग सॉल्विंग कैसे करेंगे। सो हमने परचेज किया है टरून से, लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है, कि लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, 10,000 माइनस हो गया तो हमें वैल्यू मिल गई 90,000 होगी। यहाँ तक तो हमें दो लाइन समझ में पड़ गई, आ गई समझ में। फिर आगे क्या बोल रहा है? पेड हाफ बाई चेक एंड कैश डिस्काउंट 2%। मतलब क्या? इस 90,000 का हाफ, 45,000 तो उसने पे कर दिया चेक से, मतलब पूरा का पूरा 45,000 तो नहीं किया, 45,000 पे कर दिया और 45,000 क्रेडिट पे चला गया। और उसने 45,000 जब पे करने गया तो उसको कैश डिस्काउंट मिला 2%। कैश डिस्काउंट भी कितना मिला? 2%। तो मतलब 45,000 का 2%, 45,000 का 2% कैसे निकालते हैं? इंटू 2/100, जो हमारा आ गया 900। तो उसने नेट पे कितना किया हुआ इधर? 44,100। ये तो आप लोग याद है, ये तो जब आप लोग डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पढ़ते थे तब भी आप लोग ये करते थे कि हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता था। मतलब इसमें क्या है कि विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन और जीएसटी है 9% ईच, मतलब क्या? सीजीएसटी भी 9% होगी और एसजीएसटी भी 9% होगी। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जो हमारा परचेज अकाउंट होगा वो 90,000 होगा। जो हमारा परचेज अकाउंट होगा वो कितना होगा? 90,000, यहाँ से आ गया, ठीक है। और हम लोग परचेज किए, जीएसटी पे करेंगे तो ऑफकोर्स वो हमारी इनपुट होगी, क्यों? क्योंकि हमारी एसेट है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को हम कर दिए डेबिट, ठीक है।
फिर क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला तो हमारी क्या हुई, इनकम एक तरह की गेन, तो डिस्काउंट को कर दिए क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 900 अमाउंट से। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जीएसटी जो होता है वो किस पे लगता है, टैक्सेबल अमाउंट पे, वो किस पे लगता है, टैक्सेबल अमाउंट पे। और टैक्सेबल अमाउंट हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो ये है 44,100 और एक ये है 45,000, करेक्ट। इस पे भी लगेगा पूरा, क्योंकि आप अमाउंट आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, तो एक तो ये आ गया और ये आ गया, दोनों ही मिल रहा है ना हमें। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, 44,100 और 45,000, 89,100 हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, 9% जो आता है 8019 ठीक है, तो हमने लिख दिया 8019 आप यहां तक कर लोगे इजिली इसी मेथड से, यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत पता है क्या आएगी, जब आपको तरुण और बैंक अकाउंट का अमाउंट निकालना होगा तो आप निकाल नहीं पाओगे, तब आप निकाल नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज होगे किस अमाउंट को किस में डालें, किस अमाउंट को किस में डालें। तब हम इसको क्या किए, हम इसको एक बार बड़े टेबल वापस समझते हैं क्या वो कर सकते हैं अब हम, कि 90,000 का अमाउंट था, 45,000 पे करना है, 45,000 क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, अब देखना कैश डिस्काउंट माइनस की 900 और टैक्सेबल अमाउंट यहीं पे लिख दी 44,100 और 45,000। क्या हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, हम टैबुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम टैबुलर फॉर्म में नहीं कर रहे थे, हम टैक्सेबल अमाउंट अलग निकाल सीधा अलग निकाल दिए। मगर वहां पे दिक्कत क्या होगी, हम यहाँ पे जीएसटी को डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अभी कितना जीएसटी दे रहे हैं और बाद में कितना देंगे। ठीक है, सो इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले से दो अलग अलग टेबल बनाते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले तो 45,000 डिवाइड कर दिए, फिर कैश डिस्काउंट 900 था तो वो माइनस कर दिए, तो हमारे यहाँ की टैक्सेबल अमाउंट 44,100 और 45,000। ठीक है, फिर हम लगाए सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% दोनों का यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आ गया टोटल अमाउंट, इन तीनों का सम, इन तीनों का जो सम है वो हमारे यहाँ पे आ गया, इन तीनों का सम 44,100 प्लस 3969 प्लस 3969 जो होता है 52,038। 52,038 हम लोग क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली पे, मतलब हमारे बैंक से कितना जा रहा है, 52,038। ठीक है, और अब हमारा क्रेडिट पे कितना चला जाएगा, 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050 कितना होता है, 53,100, कितना, 53,100। ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ पे जीएसटी आप प्लस करके निकाल ही सकते हो, टोटल एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 3969 प्लस 4050 जो हमारा वापस कितना हो जाएगा, 8019। ठीक है, सिमिलरली ये, तो आपको समझ में आया कि अगर आप लोग को जीएसटी का क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते जाना, ताकि आप लोग को जो लास्ट का अमाउंट है जो तरुण और बैंक का है वो आप लोग अपने आप से इजीली निकाल पाओ। वरना हमें यहाँ पे यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे मगर उसके बाद अटक जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने सेल और परचेज के दोनों के एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम सेल एंड परचेज रिटर्न के देख लेते हैं कि कैसे होगी एंट्री। तो हम देखते हैं कि सेल रिटर्न अकाउंट की एंट्री कैसे होगी। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने रोहन को सेल किया है। ठीक है, जनरल एंट्री मैंने दिखा दिया आपको ताकि हम लोग जल्दी और फटाफट समझ पाए। तो हमने सेल किया था 50,000 का, जिसपे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगी 4500। रोहन को हमें 59,000 देने थे। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसको पूरे को रिटर्न कर दिया रोहन ने, सेल्स रिटर्न हो गई। तो पता है ये सबसे ईजी, इसमें कुछ नहीं करना, आप जो नॉर्मल करते हो ना वही करना है। क्या, क्या आप सेल रिटर्न अकाउंट को पूरा कर दोगे, पूरे के पूरे 50,000 से डेबिट, और रोहन को तो कर दोगे अकाउंट का क्रेडिट पूरी की पूरी 59,000 अमाउंट से। और जो जीएसटी का अकाउंट थे ना हमारे दो, हमने यहाँ पे क्रेडिट किए थे क्योंकि आउटपुट थे, तो इनको खत्म कर दो, तो इनको सीधा डेबिट में डाल दो पूरे यही की ये बैलेंस। तो ये ऐसे एंट्री आ गई, हम पूरे एंट्री को क्या किया, बेसिकली उल्टा कर दिए। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्या कर दिए, डेबिट, ताकि पूरी का पूरी बैलेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पूरी की पूरी बैलेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये हमारी हो गई सेल्स रिटर्न की एंट्री। सिमिलरली परचेज रिटर्न भी ऐसे ही होगा कि आपने मान लो परचेज किया 1 लाख का, इनपुट आईजीएसटी दिया इसके इसमें 18,000, किससे लिया था, रमेश से, तो रमेश टू रमेश 1,18,000। अब आया क्वेश्चन में वही कि हमने परचेज रिटर्न कर दिया पूरा का पूरा अमाउंट, तो क्या करेंगे हम रमेश अकाउंट को पूरे के पूरे अमाउंट से डेबिट कर दिए 1,18,000। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट 1 लाख, और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 18,000। इससे क्या होगा, जो हमारे आईजीएसटी थी यहाँ पे इनपुट 1,18,000 की, यहाँ पे क्या था हमारा, पहले यहाँ पे क्या हुआ था, इस परचेज के टाइम पे क्या हुआ होगा, हमें इनपुट आईजीएसटी पहले दिखा रहा था कितना, 18,000 प्लस, ठीक है मान लो। फिर हमने जब उसको क्रेडिट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18,000, तो इसका बैलेंस क्या देता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए वही डेबिट को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया एज इट इज। ठीक है, आई होप कि आप लोग को परचेज और सेल्स रिटर्न की एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में अगर आपको जीएसटी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हर ट्रांजैक्शन पे मोस्टली दिखा हुआ होगा कि जीएसटी कितनी परसेंट लग रही है, जीएसटी लग भी रही है क्या।
मगर आपको कोई कोई एमसीक्यू में ज़्यादा काम आ सकता है कि कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है जिस पे जीएसटी नहीं लगती है, जिस पे जीएसटी नहीं लगती है। वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे सैलरी एंड वेजेस हुआ कि आप सैलरी दे रहे हो अपनी एम्प्लॉय को, उसमें जीएसटी कहीं लगती ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो उस पर जीएसटी है ही नहीं। हेल्थ सर्विस हुई या इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, इन सब पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे और भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है एमसीक्यू परस्पेक्टिव पे। ओके, अब हम जनरल एंट्रीज पे तरफ जाते हैं और वहाँ पे हम लोग वापस अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन देखेंगे एंड वहाँ पे ये भी देखेंगे किस केस में जीएसटी लगता है और किस केस में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। और जीएसटी किस पे लगता है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, किस पे, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इस पे जीएसटी लगता है, ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अब हम बहुत ही बढ़िया जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्रीज कर रखी है, मैं आपको क्वेश्चन और इसके लॉजिक यहाँ पे साथ में बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ परेश ब्रोस, लखनऊ यूपी। वो क्या का है, यूपी का है, तो हमें याद रखना है। क्यों यूपी का क्यों याद रखना है, ताकि विद इन स्टेट है या बिटवीन स्टेट है वो चीज याद रखने के लिए। क्लियर है, ठीक है। फिर लास्ट में नोट में दिया हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगेगा, तो आईजीएसटी कितना लगेगा, 18%। एकदम बढ़िया है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स 15,000 एंड फर्नीचर 20,000। अब यहाँ पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं, जीएसटी बस और बस सेल्स ऑफ गुड या रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे लगता है, आपको ये बात फिट कर लेना है। तो यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल कैपिटल दी गई है, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गई हमारी, कैश डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल 65,000, ठीक है। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, पेड इनटू बैंक, मतलब क्या, आपने अपना कैश बैलेंस से थोड़ा बैंक में डाल दिया, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर। तो क्या हुआ, बैंक हमारा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। अब थर्ड बोल रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम महेश ब्रोस लखनऊ, हमने लखनऊ से लिया है, यूपी लखनऊ में ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी का केस। तो अपने बाई कितने का किया है, 7,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 7,000, मगर इस पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा कितना परसेंट, 9%। और टोटल अमाउंट कितना होगा, 8,260, जो महेश ब्रोस को आपको देने, टू महेश ब्रोस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रोस यूपी, ये भी यूपी का ही है, ऑन क्रेडिट 6,000, कि आपने 6,000 का सेल किया है यूपी में गोयल ब्रोस को। तो यहाँ पे भी नॉर्मल जाएगा कि आपने सेल किया 6,000 का, टू सेल्स 6,000, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी लगेगा 9% एंड गोयल ब्रोस को हो गया 7,080। फिर बोल रहा है कि आपने यहाँ पे बॉट किया है कंप्यूटर, कंप्यूटर बाई किया है चेक से, कितने का, 20,000 का, आपने 20,000 कंप्यूटर लिया है। एंड कंप्यूटर भी एक तरह से क्या, सेल ऑफ गुड है, सेल ऑफ गुड है, तो कंप्यूटर जो हमारा एसेट है उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी, ठीक है। सो कंप्यूटर अकाउंट हुआ हमारा डेबिट 20,000 से, इस पे हमने जीएसटी दिया होगा 9% का, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लग गया 9%, 1800। फिर टू बैंक हमने पूरा पेमेंट टू बैंक किया 23,600, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम 11,800, मतलब क्या, सेल्समैन है हमारा एक, जिसने सेल किया गुड्स हमारी तरफ से, और हमें उससे मिला है 11,800, हमें उससे कितना मिला है, 11,800, मतलब टोटल बैलेंस हमें कितना मिला है, 11,800। तो यार जो सेल्समैन है, उसने सेल किया होगा हमारी जगह पे, तब उसने कस्टमर से पूरा पैसा लिया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, करेक्ट। उसने कस्टमर से क्या किया होगा, पूरा पैसा लिया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मतलब जो 11,800 का सेल है वो हमारा पूरा टोटल अमाउंट है। तो हमने सबसे पहले किया कैश अकाउंट डेबिट 11,800, क्योंकि ये हमें मिल गया है, ठीक है। फिर टू होगा सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब ये अमाउंट कैसे निकाले, तो हम इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 11,800 जो है वो कितना परसेंट होगा, वो 100% प्लस 18% होगा, क्यों, 9% इन दोनों का भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो अगर हम 11,800 को डिवाइडेड बाई 118 कर देंगे ना, इंटू 100, तो ये हमारा 1 लाख आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो हमारा सेल्स का अमाउंट आ गया 1 लाख, एंड इन दोनों पे 9% लगाया तो हमारा वापस, सॉरी 10,000 है, बाय मिस्टेक 10,000 है, तो ये 10,000 आ जाएगा, दोनों पे 99% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 11,800, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि 11,800 में क्या क्या इंक्लूडेड है, अगर मैं 11,800 में बोलूंगा तो क्या इंक्लूडेड है, अगर मैं सेल्स को एक्स मान लूं तो एक्स है, और प्लस क्या है, प्लस 9% ऑफ एक्स, प्लस 9% ऑफ एक्स, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, 1.18x जो है वो हमारा, ये हमारा टोटल अमाउंट का 18% और ऐड कर दिया, तब जाके ये अमाउंट आ रही थी। तो हमने बेसिक मैथ्स लगाई और हमें अपनी अमाउंट मिल गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने गोयल ब्रोस गेव अ चेक
डिपॉजिटेड इन बैंक 7080, कि गोयल ब्रोस ने आपको क्या दिया, चेक दिया और आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो नॉर्मल बैंक टू गोयल ब्रोस हो गया 7080, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। फिर नेक्स्ट, आपने पे किया मोहन ब्रोस को बाई चेक और उसने डिस्काउंट भी दिया, आपने मोहन ब्रोस को पे किया बाई चेक 6700 और उसने डिस्काउंट भी दिया 300। सो मोहन ब्रोस को हम कर देंगे डेबिट, क्यों, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था एंड क्रेडिट का बैलेंस कम हो रहा था, हम उसको करेंगे डेबिट। टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक हमारा एसेट एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। एंड डिस्काउंट हमें मिला तो हमारी इनकम हो गई तो डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल एंट्री, इसमें कोई भी जीएसटी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेल्स और कुछ हुआ नहीं है, ना गुड्स का ना सर्विस का, इसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही है ये। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलॉन्ग विद एडवांस 1000 फ्रॉम महेश दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अच्छा गुड्स के लिए एडवांस मिल रही है तो हमारी यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, सेल हुई एक तरह से। हाँ, सेल नहीं हुई है, एडवांस मिला है आपको, अभी सेल नहीं हुई है, आपको क्या मिला, एडवांस, तो इस पे जीएसटी नहीं लगती, इस पे जीएसटी नहीं लगती, तो इसके क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल, हमें कैश मिला है 1000, टू एडवांस फ्रॉम महेश 1000, टू एडवांस फ्रॉम महेश 1000। ठीक है, इस केस में एडवांस फ्रॉम गुड्स, अगर आपको गुड्स के लिए एडवांस मिल रहा है, गुड्स के लिए एडवांस मिल रहा है, तब आपको जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर आगे क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400, जो इंटरेस्ट है उस पर भी जीएसटी नहीं लगती, मैंने आपको बताया था। सो नॉर्मल बैंक टू इंटरेस्ट हो गया 400, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है इसलिए क्रेडिट हुई है, क्लियर। फिर बैंक ने बताया हमें, बैंक इंटीमेट्स दैट चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल ब्रो इज रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब क्या, जो हमें गोयल ब्रोज ने यहाँ पे चेक दिया था ना, ये चेक, ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो क्या, एंट्री उल्टी कर दो, तो हमने यहाँ पे वापस एंट्री उल्टी कर दी, गोयल ब्रोज टू बैंक 7080। ठीक है, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, पेड रेंट बाई चेक 600, पेड रेंट बाई चेक 600। अब देखो, रेंट भी एक तरह से सर्विस है, तो सर्विस अगर हमें मिली है, हम 600 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, उसमें क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। तो रेंट आपकी एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, और आपने साथ में इसमें जीएसटी भी पे किया होगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 54 रुपीज, कितना, 9%, 600 का 9% कितना होता है, 54, और आपने पे किया होगा टोटल कितना, 708, टोटल पे कितना किया होगा, 708। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये सारी जनरल एंट्रीज कैसी हुई है, जीएसटी किस में लग रहा था किस में नहीं लग रहा था। ठीक है, अब हमने जनरल एंट्री में मोस्टली सारे केसेस देख लिए, मगर हम लोग का एक केस मिस हो रहा है, जो होता है अगर उन्होंने ड्राइंग कर ली गुड्स की, या हमने गुड्स सैंपल की तरह दिए हैं, गुड्स की कुछ डोनेशन की है, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाती है कि परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या किसी से भी हो। तो आपको ये तो पता है अगर परचेज रिटर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम परचेज रिटर्न कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या, कि हम लोग मान लो यहाँ पे अगर मोहन से लिए होते, अगर हम लोग मोहन से लिए होते तब हम लोग क्या करते, हम लोग मोहन को डेबिट कर देते, करेक्ट, मोहन को कर दिया डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी। हमने क्या किया, हमने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जो था उसी को इनपुट आईजीएसटी मिस्टेक, तो इसी को क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्रेडिट करके बैलेंस खत्म कर देते थे, करेक्ट। तो मान लो कि हम बोलते हैं कि जो हमने गुड्स थे वो हमने डोनेट कर दिया, जो हमारे गुड्स थे वो हमने क्या कर दिया, डोनेट। तो उस केस में भी क्या होता है कि अब हमारे बिजनेस में गुड्स तो चले गए, मगर वो सेल तो थी नहीं, वो सेल तो थी नहीं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आउटपुट तो जीएसटी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेल नहीं है, हम लोग डोनेट कर दिए। तो वहां पे क्या होगा, गुड्स तो खत्म हो गए और सेल भी नहीं हुआ, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इनपुट लिए थे ना, हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, जो हम लोग इनपुट लिए थे हम लोग उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। मान लो अगर डोनेशन हुआ होता, अगर डोनेशन होता तो उन्हें पता क्या बोलते हैं कि अच्छा गुड्स डोनेट कर दिया, तो आप कहिए क्या, अगर कुछ डोनेट हो गया तो आप क्या किए, आप परचेज अकाउंट के पूरा का पूरा क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो टू परचेज अकाउंट। मान लो पूरा 1 लाख का आपने डोनेट कर दिया है ना, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 18,000, और इधर क्या आ जाएगा, डोनेशन अकाउंट, आपने डोनेट कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पूरा का डाल दिया, तो आपको इनपुट जीएस आईजीएसटी भी खत्म कर देना, साथ ही में इनपुट आईजीएसटी क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, क्यों, क्योंकि सेल वेल तो कुछ हुई नहीं, बस गुड्स खत्म हो गए हमारे। सिमिलरली अगर मान लो लॉस बाय फायर हो गया, तो लॉस बाय फायर में भी हम लोग ये सीन एज इट इज रखेंगे और डोनेशन अकाउंट की जगह क्या कर देंगे, लॉस ऑन फायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुड्स तो खत्म हो गए और हमारा सेल भी नहीं हुआ, हमारा सेल भी नहीं हुआ और गुड्स भी खत्म हो गए, तो हम अकाउंट को क्या एंट्री दिखाते हैं कि जो इनपुट आईजीएसटी था उसको जीरो कर दो, जो इनपुट आईजीएसटी यहाँ पे 18,000 था ना, उसको जीरो कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज। सिमिलरली अगर ओनर ने ड्राइंग कर ली 1 लाख की गुड्स की, अगर ओनर ने ड्राइंग कर ली 1 लाख की गुड्स की, तो इसमें भी सेल नहीं हुआ है, मगर हमारा गुड्स तो खत्म हो गए,
तो हम टू परचेज अकाउंट कर दिए, टू इनपुट आईजीएसटी कर देंगे कि हम आईजीएसटी खत्म कर दो, और यहाँ पे लॉ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉइंग्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जो करेंगे वो है सेट ऑफ। हम सेट ऑफ को एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझे, एकदम प्यारे से एग्जांपल से, फिर हम उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सेट ऑफ का मतलब तो समझ सके थे कि क्या होता है, कि आप लोग वो, हम लोग याद है एग्जांपल ये थे स्टार्टिंग में, रिटेल, होलसेलर और कस्टमर वाला। तो हमने क्या बोला था कि अगर मैंने, मान लो मैं रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से सामान लिया, 100 रुपए का था, उस पर 20 रुपए जीएसटी दिया हुआ था, मैंने 20 रुपए पे किया हुआ है, मेरे को कस्टमर से 30 रुपए मिला, तो मैं गवर्नमेंट को अब कितना बोलूंगा, गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरे को कस्टमर से 30 रुपए जीएसटी मिला है, आई एग्री, मगर मैंने 20 रुपए आपको पहले ही पे किया हुआ था, तो मैं आपको नेट 10 रुपए दूंगा। करेक्ट, केस याद आया? तो हम लोग को यही क्या था, जो 20 रुपए मिला था पहले हमने दे दिया था, जो हमने 20 रुपए पहले ही दे दिया था होलसेलर को, वो हमारा क्या था, इनपुट जीएसटी। जो हमें 30 रुपए कस्टमर से मिला, वो क्या है, हमारा आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमारा एसेट, क्यों, क्योंकि हम लोग पैसे दे चुके हैं, अब उसका हमें बेनिफिट मिलेगा बाद में। और आउटपुट जीएसटी क्या है हमारी, जो हमें कस्टमर से मिली जीएसटी, लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देनी है। एंड जब हम गवर्नमेंट के पास गए और बोला कि गवर्नमेंट हिसाब देखो मेरा, 30 रुपए मेरे को कस्टमर से मिले हैं जीएसटी जो आपके हैं, मगर 20 रुपए पहले ही दे चुका हूं, तो नेट 10 रुपए दूंगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। करेक्ट, मगर अब जीएसटी भी हमारी कितनी, 3 टाइप की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अब तीनों का सेट ऑफ कैसे होता है हमें ये समझना है, तीनों का सेट ऑफ कैसे होता है हमें ये समझना है। तो हम एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल समझेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में 3 पर्सन है, एक है रोहन, ठीक है, एक है हमारा रोहन भाई, एक है महेश भाई, और एक है प्रिया। ठीक है, तो अब जो रोहन है ना, वो इसका भी बहुत अच्छा दोस्त है, इसका भी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, एंड जो रोहन है वो महेश का भी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको ये पता है कि फिर झगड़ा किसके बीच में होगा, महेश और प्रिया के बीच में झगड़ा चल रहा होगा, कि लोग आपस में बात कम करते होंगे, क्यों, क्योंकि प्रिया बोलती होगी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, महेश बोलता होगा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मगर रोहन दोनों की बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, रोहन दोनों की बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो अगर रोहन को सबसे बना के रखनी है, तो रोहन हमेशा अपना क्या देगा, 100% देगा, रोहन अपना हमेशा क्या देगा, 100%, क्यों, दोनों से बना के रखनी है, तो रोहन अपना हमेशा क्या देगा, 100%। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो थोड़ा यहाँ पे टेबल देखते हैं, मैंने टेबल में क्या लिखा हुआ है, मैंने इधर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने फिर आउटपुट जो भी इनका बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिख दिया। आउटपुट बैलेंस क्या होता है, जो हमें देना है, जो हमें देना है। ठीक है, तो अब कोई भी दिक्कत होगी, मान लो कुछ भी दिक्कत हो गई, कुछ भी इन तीनों के बीच में कुछ भी दिक्कत हो जाएगी, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले रोहन आएगा, क्यों, क्योंकि रोहन अपना 100% देता है, रोहन को सबको साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले आउटपुट जीएसटी आ तो गया कि अच्छा आउटपुट की ये बैलेंस है, तो सबसे पहले कौन आगे आएगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन है, हमारा रोहन। ठीक है, सबसे पहले रोहन आएगा। अब मान लो कि तीनों को हेल्प चाहिए, रोहन को भी हेल्प चाहिए, महेश को भी हेल्प चाहिए और प्रिया को भी हेल्प चाहिए। तो रोहन सबसे पहले किसकी हेल्प करेगा, रोहन सबसे पहले अपनी हेल्प करेगा, रोहन सबसे पहले किसकी हेल्प करेगा, अपनी हेल्प। तो इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले किसके अगेंस्ट सेटअप होगा, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। सबसे पहले किसके अगेंस्ट सेटअप होगा, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। और मान लो रोहन ने खुद की हेल्प कर ली, फिर भी रोहन के पास थोड़ा टाइम बाकी है कि वो किसी और की हेल्प कर सकता है, फिर भी रोहन के पास थोड़ा टाइम बाकी है, वो किसी और की भी हेल्प कर सकता है। तो रोहन अब किसकी हेल्प करे, रोहन दोनों में से किसी की भी हेल्प कर देगा। रोहन बोलेगा तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे, मैं किसी की भी हेल्प कर दूंगा। या फिर बेस्ट क्या होगा, आप खुद बताओ, अगर आप खुद रोहन की जगह होते तो आप बेस्ट क्या करते, आप दोनों की बराबर हेल्प करोगे, क्यों, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बना रहे दोस्ती में, है ना। तो आप हेल्प कैसे भी कर सकते हो, मगर बेटर होगा अगर आप दोनों को बराबर हेल्प दो। ठीक है, सो इन दोनों को आपको जैसा मन करे वैसा आप हेल्प कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। अब मान लो कि रोहन तो अपना पूरा 100% यहाँ पे खत्म कर देगा, जो भी रोहन कर पाया वो कर दिया। फिर आया महेश, ठीक है। अब महेश भी सबसे पहले आएगा, महेश कौन है, हमारा सीजीएसटी। सबसे पहले वो किसकी हेल्प करेगा, अपनी हेल्प करेगा, तो महेश ने किया अपनी हेल्प। फिर वो किसकी हेल्प करेगा महेश, रोहन की करेगा, रोहन की करेगा। और फिर किसकी करेगा, किसी के नहीं, वो प्रिया की नहीं करेगा, उसको प्रिया की फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी वो भाड़ में जाए। तो रोहन जो है वो प्रिया मतलब एसजीएसटी की हेल्प नहीं करेगा। अब सिमिलरली जो प्रिया है वो सबसे पहले किसकी हेल्प करेगी, एसजीएसटी सबसे पहले किसकी हेल्प करेगी, अपनी हेल्प। ठीक है, अपनी हेल्प करेगी, फिर किसकी हेल्प करेगी, रोहन की, और महेश की कभी हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, यही हमारा सेटअप का प्रोसीजर है। मतलब क्या, हमें सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म करना है, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी पाएंगे, उसको हम सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज करेंगे, अगर बच गया तब आईजीएसटी के लिए, एंड सिमिलरली एसजीएसटी के लिए। आई होप कि आप लोग को इस एग्जांपल एकदम फटाफट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि होम बाजार दिल्ली का है जिसके फॉलोइंग जीएसटी बैलेंस है और हमें उसको सेट ऑफ करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट जीएसटी के बैलेंस लिख लेंगे, करेक्ट। तो आउटपुट जीएसटी क्या क्या है, आईजीएसटी है 5,25,000। हम आउटपुट जीएसटी को है ना नेगेटिव में दिखाएंगे, तो नेगेटिव 5,25,000। और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 2 लाख। तो ये 2 लाख एंड ये 2 लाख। तो अब देखो, अब तो ये क्या हेल्प चाहिए, अब हमें हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले हेल्प करने कौन आएगा, रोहन। रोहन कौन है, हमारा आईजीएसटी, और वो अपना 100% पूरा अच्छे से हेल्प करता है वो। तो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस कितना है, 6,50,000। तो इनपुट आईजीएसटी आया और उसने 6,50,000 दे दिए, ठीक है। अब देखो, उसको हेल्प चाहिए थी बस 525 की, आउटपुट था बस 5,25,000 का, मगर इसके पास है 6,50,000। इसके पास कितना है, 6,50,000। तो अब बैलेंस कितना बच जाएगा, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं आएगा। अब बैलेंस इसका कितना बच जाएगा, 1,25,000, ठीक है। इसका बैलेंस पूरा का पूरा 2 लाख आ गया, और इसका बैलेंस पूरा का पूरा 2 लाख आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारा रोहन है, जो हमारा आईजीएसटी है, अब वो दोनों में से किसी की भी हेल्प कर सकता है, मगर बेस्ट क्या होता है कि अब दोनों की बराबर हेल्प करो। बेस्ट क्या होता है, दोनों की बराबर हेल्प करो। तो हम वापस क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, तो दोनों की बराबर हेल्प करेगा, तो मतलब क्या, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है 62,500। तो 62,500 इसको देगा, 62,500 इसको दे देगा, और इसका बैलेंस क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म। तो अब यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा, यहाँ पे नील आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाख में से 62,500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 137,500 एंड 137,500, करेक्ट। अब आया सीजीएसटी हमारा महेश, वो किसकी हेल्प करेगा, खुद की हेल्प करेगा। तो खुद की हेल्प कितने से करेगा, पूरे 2 लाख से, है ना। तो अब 2 लाख से करेगा तो उसका कितना बैलेंस बच जाएगा, तो हमारा 137,500 का बैलेंस यहाँ पे आ गया था सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। अब फिर आएगा महेश भाई हमारा, वो सीजीएसटी उसका कितना बैलेंस था, पूरा 2 लाख। तो हमने यहाँ पे 2 लाख लिखा, और फिर रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया, 62,500। और ये एसजीएसटी तो एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब फिर महेश के पास 62,500 बाकी है, तो वो या तो अपनी खुद की हेल्प कर देता है, नहीं तो वो रोहन की जो आईजीएसटी उसकी हेल्प करता। आईजीएसटी तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो ये बैलेंस एज इट इज यहीं पे रुक जाएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये बैलेंस बच गया, ये बैलेंस बच गया। फिर अब हमारे एसजीएसटी के केस पे, इसका इनपुट भी 2 लाख का था, इसका इनपुट भी 2 लाख का था, 2 लाख डाला तो ये भी 62,500 बच गया। तो हमारे दोनों 62,500 बच गया है, ठीक है। सो हम देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो आपको एक तो चीज पता है क्या, कि अगर मान लो क्रेडिटर ही है, तो क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। मगर उसे जब पैसे हम लोग दे देते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, उसका बैलेंस कम करने के लिए, उसका बैलेंस कम करने के लिए। मतलब क्या, हमें कुछ भी चीज कम या बढ़ानी होती है तो उसका अपोजिट में हम लोग ले जाते हैं। मान लो डेटर है, डेटर ने हमें पैसे दे दी, तो हम डेटर को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो सेट ऑफ भी यही होता है। सेट ऑफ क्या होता है कि बैलेंस एक दूसरे से क्रॉस कर देना, एक दूसरे से क्या कर देना, क्रॉस। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखो, इनपुट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि वो एसेट है। तो हम इसको सेट ऑफ करेंगे, तो हम इनपुट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और सिमिलरली आउटपुट को हम लोग क्रेडिट करते हैं ना, आउटपुट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है। तो हमें उससे खत्म करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर होगी आप लोग की, एकदम बढ़िया। अब देखो, हम सेट ऑफ किसको किससे अगेंस्ट कर रहे हैं, हम आउटपुट आईजीएसटी को कैसे सेट ऑफ कर रहे हैं। हम आउटपुट आईजीएसटी को पहले क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। हम पूरा का पूरा जो 5,25,000 है वो कैसे सेट ऑफ किए हैं, टू पूरा का पूरा इनपुट से सेट ऑफ कर दिए, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, है ना। पूरा का पूरा 5,25,000 से सेट ऑफ हो गया था, ठीक है। फिर हमारे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट पे, हमने आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट पे अपना खत्म किया है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को किया हमने डेबिट। और ये कैसे खत्म हुआ है, हमने इसके लिए थोड़ा सा लगाया अपना इनपुट आईजीएसटी, और फिर थोड़ा सा लगाया हमने अपना इनपुट सीजीएसटी, यही हुआ था। ये कितने का था, हमारा 2 लाख का। हमने इनपुट आईजीएसटी इसमें कितने का लगाया था, 62,500, और इनपुट सीजीएसटी 137,500। सिमिलरली एसजीएसटी के साथ भी हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, कितने से, सिमिलरली सेम सीजीएसटी से था, 2 लाख का था, जिसमें हमने पहले क्या किया, टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट सीजीएस एसजीएसटी, वही सेम अमाउंट था, 62,500 एंड 137,500। आई होप आप लोग ये क्लियर हो गया होगा कि सेट ऑफ कैसे करना है, इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है।
अब हम एक और केस देखते हैं जिसके लास्ट में है ना नेट पेबल आएगा। मतलब क्या, इस केस में क्या हुआ कि हमारा आउटपुट कम था और इनपुट ज्यादा था, तो हमने गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं किया, करेक्ट। मगर हम लोग अब केस लेते हैं जिसमें हमारी आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है, तो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो उस केस में सेट ऑफ कैसे करेंगे और उस केस में जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, हम वो देखते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस दिए हुए हैं। आईजीएसटी का 4 लाख, सीजीएसटी का 2 लाख एंड एसजीएसटी का भी 2 लाख। तो ये आउटपुट है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, करेक्ट। फिर अब इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000। मतलब क्या, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस कितना है, 2,50,000। तो ये रोहन सबसे पहले किसकी हेल्प करेगा, खुद की हेल्प करेगा। तो इसने खुद की हेल्प की, फिर भी कितने का बैलेंस बाकी रह गया, 1,50,000। हमने बोला ठीक है, अब इसका बैलेंस बाकी रह गया तो रह गया है। हमने बाकियों का बैलेंस भी नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 लाख। फिर हमने देखा अब कौन आएगा, महेश आएगा। अब महेश का जो बैलेंस है, लाइक इनपुट सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो है 3 लाख। वो कितना है, 3 लाख। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा। हमारे इनपुट सीजीएसटी कितना यहाँ पे 3 लाख है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 1 लाख, करेक्ट। यहाँ पे बैलेंस अभी कितना आ रहा है, 1,50,000 और यहाँ पे नेगेटिव 2 लाख। अब आप देखोगे तो महेश के पास बाकी है, जो हमारे सीजीएसटी उसके पास बाकी, बट वो किसकी हेल्प करेगा, वो रोहन की हेल्प करेगा या फिर प्रिया की, वो करेगा रोहन की हेल्प, किसकी, आईजीएसटी की। सो अब ये 1 लाख अपना दे देगा इसको, इधर अपना दे देगा कितना, 1 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बैलेंस आ गया हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा ये हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा ये इधर नेगेटिव 1 लाख आएगा। तो हमारा सीजीएसटी का बैलेंस पूरा यूटिलाइज हो गया। हमारा सीजीएसटी का बैलेंस पूरा यूटिलाइज हो गया। अब क्या बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे -50,000, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे अभी भी 2 लाख आ रहा है। अब आएगा हमारा एसजीएसटी प्रिया, एंड प्रिया का बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख ही दिया हुआ है। तो प्रिया का बैलेंस पूरा का पूरा 1 लाख प्रिया पे यूटिलाइज हो जाएगा, प्रिया पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमारा नेट फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है, आईजीएसटी का -50,000, सीजीएसटी का 0 और एसजीएसटी का -1 लाख। मतलब क्या कि हम लोग गवर्नमेंट को अब पे करेंगे कितना, आईजीएसटी के लिए 50,000 और एसजीएसटी के लिए 1 लाख। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट आईजीएसटी हम लोग कितना सेट ऑफ किए हैं। हम लोग 4 लाख का था और 50,000 बची गया, मतलब लोग 3,50,000 सेट ऑफ कर दिए हैं। तो हमने डेबिट कर दिया कितना, 3,50,000। अब कैसे सेट ऑफ किया हमने, इनपुट आईजीएसटी कितना लगाया है, 2,50,000, करेक्ट। और हमने फिर इनपुट क्या लगाया, सीजीएसटी लगाया है, इसके लिए क्या लगाया, सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना लगाया हमारा, 1 लाख, क्लियर। फिर ऐसे ही अब हमारा क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी आएगा। हमने आउटपुट सीजीएसटी के कितने का सेट ऑफ किया, पूरे के पूरे 2 लाख को। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना आएगा, पूरा का पूरा 2 लाख, और पूरा का पूरा किस सेट ऑफ हुआ है, टू इनपुट सीजीएसटी से, करेक्ट, 2 लाख। और फिर अब हमारा फाइनली लास्ट में क्या आएगा, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो कितने का सेट ऑफ हुआ है, 2 लाख का था, 1 लाख बची गया, मतलब 1 ही लाख का सेट ऑफ हुआ बस। तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 1 लाख, टू टू क्या आ जाएगा, इनपुट एसजीएसटी कितने से, 1 लाख। ओके, सो आई होप कि आप लोग को सेट ऑफ पूरे अच्छे से समझ में आ चुका है कि इसका हमें टेबल कैसे बनाना है, हमें जनरल एंट्री कैसे करनी है। अब हमें एक ऐसे ट्रांजेक्शन होती हैं कुछ कुछ जहाँ पे हमारा सेट ऑफ नहीं मिल सकता, मतलब क्या, जहाँ पे हम इनपुट जीएसटी पे तो करेंगे बट उसको सेट ऑफ के लिए यूज नहीं कर सकते, हम वो देख लेते हैं। अब आप देखोगे तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स में हमें इनपुट जीएसटी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते आउटपुट के अगेंस्ट। मतलब क्या, वो ब्लॉक हो जाती है, हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे हमने बिल्डिंग को रिपेयर कराया, कुछ फूड के एक्सपेंस हो गए हमारे, मेंबरशिप ऑफ क्लब्स हो गए, फिटनेस सेंटर, जिम्स एक्सेट्रा, गिफ्ट टू स्टाफ, अपने स्टाफ को कुछ गिफ्ट दिया है, आपने कुछ डोनेशन दी है, ठीक है। याद है हमने गुड्स का डोनेशन देखा था, तो हमने क्या किया था, हमने इनपुट जीएसटी को ही क्रेडिट कर दिया था, वापस खत्म कर दिया था बैलेंस। याद आ रहा है वो एंट्री हमने क्या किया था, जब हमने गुड्स को डोनेट कर दिया था तो हमने क्या किया था, डोनेशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट, है ना। और हमने क्या किया था, टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट जीएसटी। याद आ रहा है आप लोग को ये, तो सिमुलेट क्यों, क्योंकि हमने इनपुट खत्म कर दिया, हम लोग इनपुट यूज ही नहीं कर सकते थे इसलिए, ठीक है। ऐसी सैंपल ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोग इनपुट जीएसटी यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है हमारा। ओके, अब हमें समझना कि आरसीएम क्या होता है। एक वर्ड है जो आप लोग के ऐसे कहीं नहीं आएगा, क्वेश्चंस में नहीं होगा, बट ये एमसीक्यू का पेपर है तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरसीएम, मैंने एक वर्ड बोला क्या, आरसीएम,
आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप जीएसटी देखे थे तो क्या हो रहा था कि मान लो अगर ए ने कुछ गुड्स बेचा बी को जो 100 रुपए का था और उस पर जीएसटी था 20 रुपए, तो क्या हो रहा था कि बी 120 रुपए ए को देता था और ए गवर्नमेंट को 20 रुपए दे रहा था। अभी तक तो ये हो रहा था, नॉर्मल जीएसटी ये होती है। मगर मैं बोलूँ रिवर्स कर दो इसको, रिवर्स कर दो मतलब क्या, अब नए वाले केस में पता क्या होगा, अगर अंदर आरसीएम क्या होता है, अंडर आरसीएम मान लो कि ए है और बी है, सामान था 100 रुपए का और जीएसटी लगा 20 रुपए, ठीक है, तो इस केस में पता क्या होगा, जो बी है वो ए को बस 100 रुपए देगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को 20 रुपए दे देगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को 20 रुपए दे देगा। ये होता है आरसीएम, मतलब क्या, जो दूसरे दे दे, जो हमारा परचेजर है ना, जो परचेजर है वही पे कर दे। हमेशा क्या होता था, जो सेलर है वो दे रहा था जीएसटी, ठीक है, मगर अगर परचेजर दे दे तो वो क्या होता है, आरसीएम होता है, ठीक है। अब देखोगे हमने जीएसटी के सब चीज कवर कर ली है, हमने जीएसटी के पूरा मैकेनिज्म समझा, इससे पूरा जनरल एंट्रीज देखा, सेट ऑफ देखा, सेट ऑफ जनरल एंट्रीज देखे। अब हम बस एक परचेज बुक देख लेते हैं कि परचेज बुक में हम लोग जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अभी तक पूछा तो इतना नहीं गया एग्जाम्स में, बट अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। बहुत छोटी सी इसकी एंट्री होती है, बहुत छोटी सी एंट्री होती है जो हम 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो हम लोग परचेज बुक का जो जीएसटी होता है वो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, मगर मैं आपको पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है। कि परचेज बुक में नॉर्मल अपना परचेज बुक बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस, डिटेल्स, कॉस्ट। फिर जो हम लोग यहाँ पे और एक्सप्रेशन सीखते थे ना, जैसे फ्रीट हो गया, पैकिंग हो गया, वैसे हम लोग इधर इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के कॉलम्स ऐड कर देंगे दिखाने के लिए, ठीक है। अब एक इजी सा एक बस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है। सो ट्रांजेक्शन क्या बोली, अप्रैल 1 की है, ठीक है, डेट हमारा हो गया अप्रैल 1, और आपने क्या किया अप्रैल 1 को, सॉरी, आपने यहाँ पे परचेज किया गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस कोलकाता, ठीक है, आपने जोशी ब्रोस से गुड लिया, तो यहाँ इसमें आ जाएगा जोशी ब्रोस कोलकाता। और आपने क्या लिया है, 10 ट्यूबलाइट एट द रेट 200 ईच, ठीक है, 10 ट्यूबलाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एट द रेट 100 ईच, ठीक है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एक बार हटाओ कि हमें पता नहीं है, या फिर क्वेश्चन में चलिए इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है 210, हम लिख लेते हैं इनवॉइस नंबर 210 है, ठीक है। सो 10 फिलिप्स लाइफ, ये कितने का हो जाएगा डिटेल में, 2000 का। फिर और हमने क्या लिया है, 50 बल्ब लिया है, 50 बल्ब लिया है एट द रेट 100 ईच, एट द रेट 100 ईच, ठीक है। तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 5000, करेक्ट। टोटल हमारा ये आ गया 7000। फिर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है, तो हम नॉर्मल परचेज बुक की तरह क्या कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, जो कितना हो जाएगा 700, क्लियर। फिर हमारा कितना आ गया ये 6300, है ना। फिर अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। सो ऐड, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है हमारा, सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, दोनों 6% लगाएंगे तो इसका 6% होता है 378, 378। तुम्हारे फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा 7056, जिसका हम यहाँ पे बाइफिकेशन कर देंगे। कॉस्ट कितनी है हमारी 6300, और ये दोनों कितनी है 378, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है 378, फ्रीट हमारी कुछ थी नहीं, और टोटल कितनी है 7056। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया वो परचेज बुक में कैसे करते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। आप लोग बस यहाँ पे एक ऐड कर देना लास्ट में, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उस पर जीएसटी शो कर देनी है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जीएसटी पूरा खत्म होता है। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, एंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। एंड टिल देन आप लोग बस क्वेश्चंस थोड़े और प्रैक्टिस करने हैं, एंड ऑल द बेस्ट।